हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 5 ईयर के PYQ और हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 13, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये बच्चों इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं। स्टेटमेंट 1, बायो-सेवर्ट लॉ गिव्स एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एकदम सही है। बायो-सेवर्ट लॉ से हमें क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइटेसिमल करंट एलिमेंट आइडियल, ये भी ठीक है। बायो-सेवर्ट का फॉर्म होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी क्या हो गई? करेक्ट हो गई। सेकेंड देखो, बायो-सेवर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज q with the former being related to the field by scalar source ideal while the latter being produced by the vector source q। ये गड़बड़ हो गया। q जो होता है वो स्केलर होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। तो हमारा जो ये सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्टेटमेंट 1 इज़ राइट और सेकंड इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टेडी करंट हैव द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द रीजन। इनसाइड और आउटसाइड रीजन का वेरिंग पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अंदर का जो रीजन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा, और बाहर का जो रीजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और इसका डायग्राम भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ये अंदर का हो जाएगा और ये सरफेस के बाहर का हो जाएगा। इसका हमेशा सेम ही आंसर होता है। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। तो a linearly increasing function of distance r up to the boundary of the wire and then decreasing with 1 by r, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज कैरिंग अ कांस्टेंट करंट। द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने देखा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अंदर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चा? r के। और बाहर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? 1/r के, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r के। और इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा ऑप्शन नंबर 3 के जैसा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स। लेंथ कितनी है भैया? 50, और टर्न्स कितने हैं? 100। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। कैरिंग अ करेंट, करेंट का वैल्यू दिया है 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, बहुत सिंपल सा है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू नहीं दिया है तो स्मॉल एन की जगह हम क्या लिख देंगे भैया? स्मॉल एन की जगह हम लिख देंगे कैपिटल N/L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
ठीक है ना। आई बस वैल्यू पुट कर दो। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100 टर्न्स, इधर 100 लिखो, ठीक है। कितने टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है? 50। 50 इंटू कितना कर दो? 10⁻⁻2, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर से हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में, ठीक है। और ये क्या? आई करंट कितना है? 2.5, यहाँ पर लग दो। चलो भैया सॉल्व करते हैं। तो 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, और ये एक ज़ीरो है तो 100 के ज़ीरो से एक पॉइंट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 10, ठीक है ना। ये और ये मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10। यहाँ पर लिखो पाई, ठीक है। 1 2, अच्छा ये 2 ज़ीरो भी ऊपर जाएंगे तो 3 4, 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कैंसिल करो तो कितना बचा? 10⁻⁻3। 1 2 ये ऊपर जाएगा तो 2 ज़ीरो और होगा, तो 4 ज़ीरो से 10⁻⁻7 कैंसिल करोगे तो -3 बचेगा, ठीक है। अब क्या हो गया? डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है? 50 है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया कैंसिल, ठीक है ना। चलो तो ये कितना आ गया? 3.14 पाई का वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं तो 5 6 30, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल आ गया और कितना बचा? 1 बचा ना, तो 5 2 10, ठीक है ना। और फिर क्या बचा? 40, तो 5 8 40 इंटू 10⁻⁻3। एक डेसिमल को इधर उधर कर देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भैया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2023 में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन द सेमी सर्कुलर शेप इज बी शोन इन द फिगर, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड एट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, ये एक वायर है, ठीक है, ये भी एक वायर है और ये सर्कल है, सेमी सर्कल है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आधा वायर, ये भी आधा वायर और ये सेमी सर्कल, ठीक है। तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है भैया म्यू नॉट बाय 2 पाई, ठीक है ना, आई बाय आर। ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, ठीक है। ये सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड होता है जनरल, ठीक है। अब देखते हैं ये जो पॉइंट P है इस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ठीक है। तो अपन राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब रूल जो होता है, ये जो थंब का डायरेक्शन होगा वो करेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके करेंट का डायरेक्शन। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेना है? आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है, आपका जो थंब होगा वो तो इस डायरेक्शन में जाएगा ही, पर आपका जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स जाएंगे इस P के डायरेक्शन में, क्योंकि आपको P के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको ऐसा दिखाओ, देखो यहाँ पे ऐसा रखो, ठीक है। ये थंब हो गया ऐसा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम मोड़ देते हैं ऐसा, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये देखो ये थंब यहाँ रखा और ये फिंगर्स ऐसे रखे, ठीक है। अब ये फिंगर्स किधर जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर थंब का डायरेक्शन हो गया करेंट का, फिंगर्स का डायरेक्शन हो गया नीचे की तरफ, तो ये कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। तो ये जो इतना पार्ट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। फिर इधर वाले का भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो ज़रा, ये थंब का डायरेक्शन क्या दिखाएगा? करेंट का डायरेक्शन। और ये जो फिंगर्स हैं ये आपको P के डायरेक्शन में रखना है, तो ये फिंगर्स P के डायरेक्शन में रखे। अब फिंगर्स को मोड़ करो, मोड़ो फिंगर्स को, तो फिंगर्स किधर मुड़ रहा है? अंदर की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस वायर के कारण भी किधर होगा भैया? अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अच्छा अब इधर ऐसा मोड़ दो ज़रा, ठीक है। ये थंब रखा यहाँ पे,
थंब रखा ना यहाँ पे, ये करंट जा रहा है ऐसे, ये सर्कल की बात कर रहे हैं, हाफ सर्कल की, ठीक है ना, सेमी सर्कल, ये थंब रखा। अब ये किधर जा रहा है भैया, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना, ये थंब और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा मतलब क्या हो गया, ये बाहर की तरफ हो गया। तो ये जो सर्कल की करंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये डॉट जाएगी, मतलब डॉट मतलब पेपर के बाहर, ये पेपर के अंदर, ये पेपर के अंदर, तो ये और ये प्लस में आएगी और ये वाली माइनस में आएगी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो वायर है ये आधा वायर है और ये जो वायर है ये भी आधा वायर है, तो आधा प्लस आधा वायर कितना हो गया, एक वायर हो गया। तो एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, ठीक है। अच्छा, ये जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड में, अच्छा वायर का हम प्लस ले रहे हैं तो सेमी सर्कल का माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। सेमी सर्कल है तो इसमें क्या कर दो, इसका भी हाफ कर दो। ये सर्कल का होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, सेमी के लिए क्या करोगे, इसी का हाफ कर दो, तो 2 का और मल्टीप्लाई कर दो भैया, हाफ कर दिया। ये सर्कल का था इतना, सेमी को 1/2 कर दिया, ठीक है, बस सॉल्व कर दो, हो गया। म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, ये हो जाएगा बच्चा म्यू नॉट आई बाय 4r। कॉमन क्या दिख रहा है, म्यू नॉट आई बाय 4r, ठीक है, कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। और ये किसका है, सर्कल का है, ठीक है ना, सर्कल का है और ये उसका हो गया। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4r, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका पाई बचेगा, है ना, और ऊपर 2 बाय पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ वाला जो है अंदर वाला, चाहे तो इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, या फिर इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है म्यू नॉट बाई आई, म्यू नॉट आई बाय 4r, म्यू नॉट आई बाय 4r, ठीक है। और 2 बाय पाई -1 की जगह यहाँ पर 1 - 2 बाय पाई है, क्योंकि इसने डायरेक्शन क्या लिया है भैया, इसने डायरेक्शन लिया है अवे फ्रॉम द पेज, मतलब बाहर की तरफ लिया है। तो बाहर की तरफ उसने जब डायरेक्शन लिया है ना, तो ये वाला जो डायरेक्शन है वो प्लस ले लिया और ये वाला जो डायरेक्शन है वो माइनस ले लिया। तो ये वाला माइनस, ये प्लस, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। तो ये जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r और ये हो जाएगा 1 - 2 बाय पाई। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया क्योंकि उसने डायरेक्शन कैसा लिखा है, अवे लिखा है, ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाय 4r 1 - 2 बाय पाई पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, थैंक यू।